Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to learn chapter 3, Know About Software. Okay. In this chapter, there is two different activities are given. First activity is there. You have to draw any two icons. Okay, any two icons. Icons means what? जो आप लोग स्क्रीन जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो आपकी जो मॉनिटर स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स दिखाई देते हैं छोटे छोटे. दीज ऑल आर कॉल्ड आइकॉन्स. ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे टू आइकॉन्स, एनी टू आइकॉन्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. ठीक है. देन सेकेंड एक्टिविटी इज ऑल्सो गिवन हेयर. Do you like to play games on the computer? If you like, then you can tick on yes, or tick on no. Okay. Next is the identify these games and write their names. Yes, you have to identify the name of these games. Pictures are given here and also mention their name in vacant place. Okay, जो यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है ना, वहाँ पे आपको fill करना है. Okay. The another component of a computer system is software. Simply, software is set of instructions that tell the hardware what to do. Software is created through the process of programming. Without software, the hardware would not be functional. See, अब जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है. तो इसमें एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ओके. सो नेक्स्ट कंपोनेंट जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर. ठीक है. और सॉफ्टवेयर बेसिकली कैसे बनाया जाता है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग ये क्रिएट किया जाता है. ओके. एंड विदाउट सॉफ्टवेयर इवन वी कांट डू एनीथिंग with our hardware. Okay, even your hardware is useless without software. ठीक है. हम ऐसा कह सकते हैं कि हार्डवेयर का कुछ मीनिंग नहीं है, वो यूज़लेस हो जाता है अगर सॉफ्टवेयर नहीं है. अगर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में नहीं अवेलेबल है तो हमारा जो हार्डवेयर है वो कोई काम नहीं कर सकता है. ओके. So MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, etc. are the some examples of softwares. अब स्टूडेंट्स आप लोग जो वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट आपने कभी खोला होगा कंप्यूटर में, देखा है, पेंट किया है आप लोगों ने, तो ये सब क्या है? These all are the examples of software. Okay. Computer programs allow users to complete their task. The specialists who write programs are called programmer. ठीक है. अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या करता है? हमें अलाउ करता है, यूज़र को अलाउ करता है कि वो अपने कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. और जो ये प्रोग्राम्स को बनाता है, जो प्रोग्राम्स के थ्रू सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, राइट किए जाते हैं, प्रोग्राम्स जो लिखते हैं, उनको, उन स्पेशलिस्ट को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामर्स कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट है इसमें फैक्ट ब्राउज़र. यूजर्स आर द पर्सन हु कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर एंड यूज द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय इट. सी, अब यूज़र कौन होते हैं? यूज़र वो होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ. करते हैं ना हम लोग, हम अपना इंस्ट्रक्शंस देते हैं, देन वो प्रोसेस करता है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं. ओके. Then next topic is types of software. अब there are two types of software. First is the application software and second is the system software. Remember one thing, system software is the most important for our computer. ठीक है. Without system software even अपन हमारा जो कंप्यूटर है वो ओपन भी नहीं हो सकता है. ओके. सो application software. ठीक है. तो application software is essentially such a software that allow the user to accomplish some goal or purposes. For examples, if you have to write a paper, you might use the application software program. Maicrosoft Word. See, application softwares क्या होता है? इनका स्पेशली कह सकते हैं कि हम बेसिकली इसको क्यों यूज़ करते हैं? ये यूज़र को अलाउ करता है कोई भी काम को करने के लिए, किसी पर्पस को पूरा करने के लिए. जैसे अगर हमें कोई अकाउंटिंग पूरा डेटा क्रिएट करना है तो हम MS Excel यूज़ कर सकते हैं. हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या पेपर बनाना है या फिर अपना कोई बायोडाटा बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? MS Word यूज़ कर सकते हैं. या फिर हमें कोई प्रेजेंटेशन जैसे क्रिएट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम MS PowerPoint यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इफ़ वी वांट टू लिसन अ म्यूज़िक तो हम लोग iTunes यूज़ कर सकते हैं. इवन VLC मीडिया प्लेयर यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई वीडियोज़ देखनी है तो. ओके.
अगर हमें नेट सर्फ करना है तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं या फिर फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इवन अ कंप्यूटर गेम कुड बी कंसिडर्ड एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारे गेम्स होते हैं उनको भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारा कोई ना कोई या किसी पर्पस को पूरा करने के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। हम अपने किसी गोल को फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ओके। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, लाइक MS पावर पॉइंट। दिस प्रोग्राम इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। लाइक अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट प्रोग्राम यूज़ करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है, दिस प्रोग्राम इज़ यूज फॉर डूइंग कैलकुलेशंस, मेकिंग ग्राफ्स एक्सेट्रा। अब जैसे मैंने कहा था ना आपको, अकाउंटिंग क्रिएट करना है, कोई कैलकुलेशंस करना है, ठीक है, तो कोई डेटा आपको ग्राफ के थ्रू शो करना है, तो ये सब चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ MS एक्सेल कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है MS एक्सेस। अब MS एक्सेस क्या है, डेटा स्टोरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसी का डेटा बेस बनाना है, मान लो पूरे स्टूडेंट्स का डेटा तैयार करना है, तो उसके लिए हम लोग MS एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। देन MS वर्ड है, द मेन पर्पस ऑफ द MS वर्ड इज मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, ओके। कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस प्रोग्राम इज़ यूज फॉर प्लेइंग म्यूजिक, वीडियोज़ एंड डिस्प्लेइंग फोटोज़ ऑन द कंप्यूटर। अगर आपको कोई फ़ोटो देखना है, कोई म्यूज़िक सुनना है, वीडियोज़ प्ले करना है, तो हम लोग VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं या विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है, दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम हेल्प अस टू गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट। अगर आपको इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप सबके मोबाइल में ये अवेलेबल होता है आजकल, गूगल क्रोम हो गया है, देन उसके बाद ओपरा मिनी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, फायरफॉक्स है, मोजिला, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ओके। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। इट ऑल्सो रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे मैंने पहले ही बताया, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता है। ये हमारे कंप्यूटर का सारा सिस्टम मैनेज करने का काम करता है, सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, ठीक है। इवन हमारे एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको रन करने का काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ operating system is OS. It is the most important program that runs various other application on the computer, okay। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, OS भी हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये हर अलग अलग एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है, ठीक है। सारे जो इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड माउस, जितने भी इनपुट्स आते हैं, जितने भी डेटा आते हैं, उन सबको रिसीव करना, देन आउटपुट सेंड करना, ठीक है, प्रिंटर हो या फिर मॉनिटर के थ्रू। तो ये सारा काम किसका होता है, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है, ठीक है। MS विंडो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ OS। MS विंडो, ठीक है, ये क्या है, या फिर लिनक्स है, यूनिक्स है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। अभी आगे आपको चैप्टर्स में वो पढ़ने के लिए डिटेल में मिलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, वो क्या क्या काम करता है। फर्स्ट है उसका बूटिंग। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन OS। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। बूटिंग का मतलब क्या होता है, जो आप कंप्यूटर स्टार्टअप करते हो ना, स्विच ऑन करके स्टार्ट करते हो, फिर एक प्रोसेस से गुजर के हमारा कंप्यूटर ऑन होता है और हमें डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देती है। जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। इवन आप जो कभी कभी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो, आप स्विच ऑफ नहीं करते हो, सिर्फ आप क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो, रीस्टार्ट ऑप्शन के थ्रू। वो भी किसके अंडर में आता है, बूटिंग प्रोसेस के अंडर में आता है, ठीक है। यहाँ पे रीस्टार्ट मतलब होता है वार्म बूटिंग, एंड जो पूरा शट डाउन करके जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। इन सब चीज़ों को डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ओके।
नेक्स्ट है रन सॉफ्टवेयर। अब ये भी एक काम है, किसका है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। एंड ओएस हेल्प्स टू रन अ सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एक्सेट्रा। ये जो जितने भी मैंने पहले बताया ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इन सबको रन करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड OS कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एनेबल देम वर्क स्मूथली एंड ईजिली। अब जब हमारा कंप्यूटर जब भी ऑन होता है तो ऑन होते वक्त जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के टाइम पर हमारा जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि जितने भी इसके साथ हार्डवेयर अटैच्ड हैं, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, क्या वो अटैच्ड हैं ठीक से अच्छी तरीके से, क्या हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो जितना भी प्रोसेसिंग होता है, जितना भी चेकिंग का काम होता है, ये सारा बूटिंग के टाइम पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है, ठीक है। तो कोई भी हार्डवेयर अगर आपने निकाला है और उसके बाद फिर से उसको अटैच किया है, तो ये सब एक्सेसिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए चेक करने का काम जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। और बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से ये सारा काम कर देता है बूटिंग प्रोसेस के टाइम पर, ठीक है। अब देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर MS DOS, MS विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस बेटा एप्पल का है ये, ठीक है। मैक iOS ये एप्पल का है। देन MS विंडो माइक्रोसॉफ्ट का है, MS DOS भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। लिनक्स, यूनिक्स ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कुछ ऐसे हैं जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और कुछ ऐसे हैं जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम related to any topic of this chapter, then you can ask me at the time of Zoom class. Okay students, so we will meet in next video session with new chapter. Till the time, take care of yourself. Bye bye.